जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है आईटेल मोबाइल ने। I have a vision. Do you? रहमान मलिक ने वीजा का मसला हल कराने का कहकर ड्राइवर भेजकर अपने पास बुलाया। गुलदस्ता और कीमती तोहफा देने के बाद नशावर मशरूब पिलाया और उसके बाद ज्यादती का निशाना बनाया। अमेरिकी शहरी सिंथिया रिची ने अपने इल्जामात की मजीद तफसीलात सामने ले आई। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सिंथिया रिची ने इल्जाम लगाया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नामुनासिब तरीके से गले मिलने की कोशिश की। मखदूम शहाबुद्दीन ने कंधे पर मसाज करने की कोशिश की। सिंथिया रिची का ये भी कहना था कि उन्होंने बेनज़ीर के बारे में जो कुछ कहा है उसकी तफसील पीपल्स पार्टी के ही एक सीनियर रहनुमा ने उन्हें फराहम की थी। सिंथिया रिची का तफसीली इंटरव्यू रात 11 बजे देखिए जियो न्यूज पर। सेनेटर रहमान मलिक का कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ नाजेबा इल्जामात पर बतौर चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला नोटिस दिया। नोटिस के रद्दअमल पर उन पर नाजेबा, मनगढ़ंत और झूठे इल्जामात लगाए गए। हुकूमत के खिलाफ सख्त बयानात पर कैद और कत्ल करने की धमकियां भी मिली हैं। ओछे हथकंडों से वो डरने वाले नहीं, माजी में मौत का सेल भी देख चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सईद गनी सिंथिया रिची के इल्जामात पर बरस पड़े। कहा कि मशकूक किरदार की खातून को खड़ा करके झूठे इल्जामात लगाना सियासी लीडरशिप को लोगों की नजरों में गिराने का मंसूबा है। वक्त साबित करेगा कि अमरीकी खातून कितनी सच्ची है। पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को लोगों की नजरों में गिराने का एक प्री प्लान्ड मंसूबा है। आज ये पीपल्स पार्टी है, कल कोई और जमात होगी, वो भी हो सकती है जो इस पर ज्यादा बगले बजा रही है। कारस्तानियां इस वफाकी हुकूमत में बैठे हुए लोगों की वो किसी से टकी भी नहीं। कल इनके ऊपर सच्चे इल्जाम लगेंगे तो ये जान ही छोड़ सकते। पूरे 29 अरब रुपए की सब्सिडी का मामला नैब को भेजा जा रहा है। नैब इसके अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करे और जो लोग उन्होंने ये सब्सिडी देने में उनके खिलाफ एक्शन हो। दूसरा मामला जो है वो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ इनकम एंड सेल्स टैक्स फ्रॉड। ये मामला FBI को तफवीज किया जा रहा है। हुकूमत का चीनी पर 29 अरब रुपए की सब्सिडी की तहकीकात नैब को देने का फैसला। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने बताया कि सब्सिडी की मद में किसने क्या फायदा उठाया उसकी पूरी छानबीन की जाएगी। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स बचाने और बेनामी ट्रांजैक्शन FBI को भेजे जा रहे हैं। कर्जों की माफी से मुतालिक मामले वालों के खिलाफ स्टेट बैंक देखेगा। मुसाबकती कमीशन गठजोड़ के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। शुगर कमीशन की रिपोर्ट में शवाहिद मिले कि चीनी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट की गई, उसकी हकीकत FIA करेगा। इजाफी कर्शन का मामला एंटी करप्शन को भेजा जाएगा। पंजाब और KP में एंटी करप्शन का इदारा 90 दिन में कार्रवाई करेगा। हमजा शुगर मिल्स JDW का टैक्स फ्रॉड सामने आया है। सुलेमान शहबाज की इमा पर शाहिद खाकान अब्बासी ने 20 अरब की सब्सिडी देकर आवाम को सबसे बड़ा चूना लगाया। शाहिद खाकान अब्बासी के दिन गिने जा चुके, वो पकड़ में आ चुके। 20 अरब की सब्सिडी का हिसाब दे। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर की तनकीद। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले, जब एहतसाब सख्त होता है तो बिलावल APC बुलाकर सबको इकट्ठा करते हैं। एहतसाब आगे और ज्यादा सख्त होने जा रहा है, इसीलिए APC हो रही है। शहजाद अकबर ने कहा कि ऑपोजिशन की APC का मतलब ऑल शुगर डैडीज कॉन्फ्रेंस है। हुकूमत अपनी चोरी को छुपाने के लिए मसले को कंफ्यूज कर रही है। नून लीग के एहसन इकबाल का शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, चीनी की कीमतें बढ़ने का जिम्मेदार कौन था ये नहीं बताया गया। मुस्लिम लीग नून के दौर में चीनी की कीमत मुस्तहकम थी, PTI दौर में चीनी की कीमत बढ़ी। बताया जाए किस किस ने फायदा उठाया। चीनी बहरान में जिस जिसके नाम आए उसका नाम ECL में क्यों नहीं डाला गया। जब मुल्क में चीनी की कमी थी PTI हुकूमत ने उसकी इजाजत दी। नैब जितना आजाद है आज पाकिस्तान के हर शहरी को पता है।
नैब की आजादी का सारा जोर ऑपोजिशन पर चलता है। हुकूमत पहले उन चोरों को पकड़े जिन्होंने चीनी महंगी की, जिन्होंने 300 अरब का चीनी पर डाका डाला। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने शुगर कमीशन रिपोर्ट से मुतालिक सवाल उठाए थे। शुगर कमीशन रिपोर्ट में वजीर आजम के किरदार से मुतालिक सवाल उठाए थे। किसने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी, किसकी वजह से बहरान हुआ, काबीना ने कैसे शुगर एक्सपोर्ट की मंजूरी दी, चीनी बहरान में वफाकी काबीना का क्या किरदार था, किसने फायदा उठाया। इस सवाल से मुतालिक भी जवाब दे दिए जाते। लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब के ज़ेरे एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा कि हमारा एक ही मुतालिबा है, नैब न्यासी गठजोड़ खत्म हो और बिला तफरीक एहतसाब किया जाए। कोरोना पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। ये हुकूमत बुनियादी तौर पर फाशिस्ट है। APC NFC के नोटिफिकेशन को मुस्तरद करती है। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक आदमी की जिद हठधर्मी की वजह से हम इस सूरत हाल से दो चार हैं। मार्च में अगर कोरोना शुरू ना होता तो 2020 इलेक्शन का साल था। हुकूमत का गंदम बाहर से मंगवाने का फैसला, निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाजत देने और दरामद पर आयद 8% ड्यूटी खत्म करने का भी फैसला कर लिया गया। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इजलास में इत्तेफाक। हुकूमत ने मुल्क भर में आटे और गंदम की वाफिर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए गंदम की बैन सूबाई नकलो हरकत पर तमाम पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म करने का फैसला भी कर लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में आटे और गंदम की सप्लाई पर पाबंदी बरकरार है, जिसके बायस खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की किल्लत है। 20 किलोग्राम आटे का थैला 150 से 200 रुपए तक महंगा फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर कहते हैं मुलाकात में गंदम के मामले पर बात की गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान तकरीबन 5000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 98,947 तक पहुंच गई। 67 अफराद के जामा होने से अम्वात की मजमूई तादाद 2000 से ऊपर चली गई। पाकिस्तान, कनाडा और सऊदी अरब को पीछे छोड़कर दुनिया में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद के हिसाब से 15वें नंबर पर आ गया। मुल्क में 34% कोरोना के मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क भर में 75% वेंटिलेटर्स खाली हैं। मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वायरस से अब तक जितनी अमवात हुई 74% को दीगर किस्म के अमराज थे। ज्यादातर अफराद की उम्रें 75 बरस से ऊपर थी। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ सजा का तयन सूबाई हुकूमतें करेंगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने कहा है कि जो लोग कारोबार खोलने और शॉपिंग में दिलचस्पी रखते थे उन्हें नवीद हो कि अब लोगों के पास पैसा तो है लेकिन अस्पतालों के ICUs में बेड दस्तयाब नहीं। 24 घंटों के दौरान सिंध में 1744 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की रिपोर्ट के बारे में तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। तहकीकात में खुरा जिसकी तरफ भी जाए उसे भुगतना चाहिए। बोले वर्चुअल इजलास की मुखालिफत वो करते हैं जो व्हाट्सएप भी नहीं खोल सकते। प्रोग्राम जियो पार्लियामेंट में गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा नवाज शरीफ नून लीग के मेडिकल विंग के रिपोर्ट पर बाहर नहीं गए। शहबाज शरीफ को इसमें शिरकत का रिस्क लेना पड़ेगा। बजट के बारे में मुस्बत तजवीज़ देंगे। पाक फौज, महकमा फूड सिक्योरिटी और महकमा ज़राअत की मुश्तरका टीम्स का टिड्डी दल से मुतासरा अजला में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 5245 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। मुल्क भर में 2,60,785 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर सर्वे किया जा चुका है। टिड्डी दल के हमले में शिद्दत के बावजूद स्प्रे शुरू न होने और मशीनों की अदम फराहमी मुजरिमाना गफलत है।
कोरोना वाला रवैया टिड्डी दल के मामले में ना अपनाया जाए, फौरी स्प्रे शुरू किया जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा, कहा 6 माह से हुकूमत को खबरदार किया जा रहा है, ताहाल